कैसे एक खानाबदोश बाल मजदूर ने बनाई सोने से 128 करोड़ की ऊर्जा कंपनी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम रंग से राजा बनने की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि लोगों की किस्मत इस हद तक बदल सकती है। अत्यंत ही गरीबी में अपना जीवन जीने वाले इस व्यक्ति को बचपन से ही एक पेट खाने के लिए बाल मजदूर बनना पड़ा। माँ को भूखे पेट मजदूरी करते देख इनके जहन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा हुई। अपनी गरीबी और संघर्ष को ही हथियार बना इन्होंने जिंदगी के हर एक कदम पर भरपूर मेहनत की और आज करोड़ों रुपए की कंपनी के मालिक है। झुग्गी बस्ती से एक वैश्विक उद्योगपति बनने वाले भगवान गवई की जीवन गाथा किसी फिल्म से कम नहीं है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे गवई के पिता राजमिस्त्री का काम करते थे। पिता को बहुत ही कम पगार मिलती थी, जिससे 4 बच्चों के परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल था। अंत में इनकी माँ ने भी मजदूरी शुरू कर दी। साल 1964 में पिता के असमय मौत के बाद घर पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी विषम परिस्थिति में भी इनकी मां ने हार नहीं मानी और अपने 4 बच्चों को लेकर मुंबई का रुख किया। लेकिन नए शहर में रहने के लिए छत भी मिल पाना एक बड़ी चुनौती थी। मुंबई के पश्चिम उपनगर कांदिवली में महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप बनाने वाली कारखाने में मां ने मजदूरी करना शुरू किया। वहीं पास के झुग्गी में पूरा परिवार रात बिताने लगा। उस वक्त गवई दूसरी कक्षा में पढ़ते थे। माँ को भी इस बात का बखूबी एहसास था कि जो संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है वह उनके बच्चों को नहीं करना पड़े और इसके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। और इसलिए उनकी माँ ने खुद का पेट काट कर बच्चों को पास के स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन दुर्भाग्य से इसी दौरान कंपनी का काम पूरा हो गया और सारे मजदूरों की छुट्टी कर दी गई। परिणाम स्वरूप फिर से चुनौतियों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन मां ने वहां से 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में महिंद्रा की शुरू होने वाली स्टील फैक्ट्री ज्वाइन कर ली और साथ ही इनके बड़े भाई भी मजदूरी करने लगे। कुछ सालों तक यहाँ जीवन जीने के बाद पूरा परिवार रत्नागिरी की ओर रुख किया, जहाँ इनकी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आई। इसी बीच गवई ने 85% अंक से बोर्ड परीक्षा पास की और न्यूज़पेपर में नौकरी के लिए आई एक विज्ञापन के लिए अप्लाई किया। उन्हें L&T में क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी और बैंक के स्तर पर एग्जाम भी पास कर लिए। साल 1982 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में नई नौकरी मिली। भाग्य ने भी इनका भरपूर साथ दिया और उन्हें कंपनी की तरफ से भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता में ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मौका मिला। यहाँ उन्होंने बिजनेस के सारे गुर सीखे जिससे उन्हें कंपनी में पदोन्नति भी मिली। यहाँ काम करते हुए गवई ने वितरण का काम अच्छे से सीखा और साल 1991 में बहरीन की ओर रुख किया। यहाँ उन्होंने मोटी तनख्वाह पर नौकरी करते हुए सबसे ज़्यादा सेविंग्स पर जोर दिया। एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी के साथ काम करते हुए उन्हें दुबई जाने का मौका मिला और यहाँ उन्होंने देखा कि कई अनपढ़ लोग ऑयल से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जब कोई अनपढ़ कारोबार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसी प्रेरणा के साथ उन्होंने वहाँ के एक लोकल कारोबारी के साथ साझेदारी करते हुए एक फ्यूल कंपनी की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्यूल कंपनी की सफलता के बाद उन्होंने अपने बेटे सौरभ के नाम पर सौरभ एनर्जी नाम की एक कंपनी बनाई। आज कंपनी का सालाना टर्नओवर 128 करोड़ रुपये का है। कभी 100 से 200 रुपये पर मजदूरी करने वाले शख्स आज करोड़ों रुपये की कंपनी के मालिक है। इससे शानदार सफलता और क्या हो सकती है। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।